नमस्कार, एबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल में कई नए चेहरे जुड़े हैं। राजद के पूर्व विधायक प्रत्याशी रिंकू सोनी भी उपेंद्र कुशवाहा का साथ देने के लिए पार्टी से जुड़ चुके हैं। हमारे संवाददाता रोहित सिंह ने रिंकू सोनी से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं रिंकू सोनी ने क्या कुछ कहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अजय भारत और मैं हूँ आपके साथ रोहित। बिहार के राजनीतिक गलियारों में काफ़ी हलचलें मच चुकी हैं। लगातार नेता एक दूसरे पर पलटी मार कर रहे हैं। तो आज इसी मुद्दे को लेकर बात करेंगे बिहार विधानसभा क्षेत्र के डेहरी के पूर्व विधायक प्रत्याशी रिंकू सोनी जी से। आपका अजय भारत में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी। लगातार बिहार में राजनीतिक गलियारों में हलचलें मच चुकी हैं। आपके भी जो नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, वह महागठबंधन को छोड़कर एक नए दल का भी गठन किए हैं और लगातार बिहार में विरासत बचाओ अभियान चालू किए हैं। क्या कहेंगे इस पर? हाँ ठीक है, विरासत बचाओ नमन यात्रा आपको 28 फरवरी 2023 पश्चिमी चंपारण बापू गांधी धाम आश्रम से शुरुआत हुई थी और विभिन्न जो बिहार के महापुरुष हैं उनके यहाँ जाकर और पुष्पांजलि कर नमन करने का उन्होंने काम किया और जगह जगह लोगों को संबोधन किया, लोगों से मिलना जुलना शुरू किया। आप सही बोल रहे हैं। तो उसी कड़ी में रोहतास 18 मार्च 2023 को नासरीगंज से हम लोग रिसीव करेंगे। सैकड़ों गाड़ी का काफिला रहेगा और डेहरी ऑन के स्वतंत्रता सेनानी रहे अब्दुल कईम अंसारी साहब को पुष्पांजलि कर नमन करेंगे। और यहाँ पर नगर भवन भी है, उन्हीं के नाम से अब्दुल कईम अंसारी नगर भवन जो कर्पूरी चौक के सामने है। तो वो आएंगे और काफ़ी लोग वहाँ पर जो रोहतास के कोने कोने से लोग साथी आएंगे, उनको संबोधन का कार्यक्रम है। और उसके बाद मुख्य बाजार होते हुए सासाराम निशांत सिंह जी हैं जो महापुरुष हैं हम लोग के ज़िले के, उनके यहाँ भी जाकर नमन करेंगे। ये कार्यक्रम 18 मार्च का है। ये विरासत बचाओ जो अभियान चल रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? आखिर बिहार में इस तरह से पहले भी उपेंद्र कुशवाहा तो पार्टी में थे लेकिन छोड़कर फिर इस तरह से चालू कर रहे हैं, जबकि इस अभियान को लेकर लगातार जो है महागठबंधन हमलावर हो रहे हैं। हाँ, हम तो इस पर क्या कहेंगे आप? अब देखिए, महागठबंधन के पास बहुत कुछ अब ऐसा अब रह नहीं गया। वो जान रहे हैं कि जो 90 और 2020 के बीच जो जंगल राज था, वो खौफनाक मंजर था, उससे मुक्ति दिलाने के लिए समता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड बना था। और आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी बिहार के नंबर 1 कुर्सी उनको बिहार की जनता और जनता दल यूनाइटेड के नेता साथियों ने उनको दिया था। और नो डाउट कि उन्होंने 2005 के बाद नीतीश जी बहुत अच्छे तरह से बिहार को बदला भी था, बिहार को आगे भी ले गया था और बिहार का विकास भी हुआ था। लेकिन जिस जंगल राज से निकाल कर नीतीश जी को दिया गया था, अब पुनः अभी को हाल फिलहाल में जो आप राजनीति ठीक बोल रहे हैं, जो अभी देख रहे होंगे कि मुख्यमंत्री हैं लेकिन मुख्यमंत्री जैसा रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, यानी कि महागठबंधन के लोग जो हैं आज की डेट में बिहार को चला रहे हैं। और फिर वो धीरे धीरे अब वो जंगल राज का आगाज हो भी चुका है। अब दोबारा से पूरी तरह, अभी चूंकि पूरी तरह से वो सरकार में नहीं आए हैं, अगर पूरी तरह से सरकार में आ जाएंगे तो सोचिए क्या करेंगे। नहीं आए तो ये स्थिति है, आ जाएंगे तो क्या करेंगे। इसलिए आदरणीय नेता राष्ट्रीय लोक जनता दल बनाए हैं। और जो कर्पूरी जी का विचारधारा था, लोहिया जी का विचारधारा था, जगदेव बाबू का विचारधारा था, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का विचारधारा था, उसको आगे ले जाने के लिए विरासत बचाओ नमन यात्रा उन्होंने शुरू किया है। और आपको बता दे, हम तो 8 दिन, मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था नेता के साथ घूमने के लिए बिहार के कुछ जिला में। तो जिस रूप से हम लोग निकलते थे, जिस रोड से निकलते थे, अनेकों गांव के लोग फूल और माला लेकर खड़ा रहते थे। कोई ऐसा चौक चौराहा नहीं था जो जनता को हुजूम नहीं रहती थी। इस बात से जो उन्होंने डिसीजन लिया कि नया दल बना के और बिहार को और देश को आगे ले जाने के लिए जो विरासत बचाओ नमन यात्रा का शुरुआत की, उस पर मुहर लगाने के लिए बिहार की जनता ने मुहर लगाने का काम करी है इस नमन यात्रा के माध्यम से। इस नमन यात्रा जो चालू हुआ है, इस नमन यात्रा से विपक्ष के ऊपर में कितना प्रभाव पड़ेगा, क्या कहेंगे इस पर आप? अब विपक्ष के ऊपर तो इतना प्रभाव है कि जो देख रहे हैं लोगों का जो हुजूम देख रहे हैं तो घबरा गए हैं। अभी बता रहे हैं कि अभी 2-3 दिन पहले सासाराम की हम बात कर रहे हैं, कुशवाहा
महासभा भवन में एक बैठक था। अब वहाँ आपके बहुत साथी आपको जानकारी हुई भी होगी और मीडिया के साथी भी लोग थे। अरे आपको लड़ रहे थे, मतलब कि राजनीति में दल में लड़ते हैं पद के लिए, कुर्सी के लिए, लेकिन वहाँ साथी इस बात के लिए लड़ते खाना हमारे के यहाँ होगा, हमारी इतनी गाड़ी होगी, इस रूट से जाएंगे ना, हमारे घर जरूर जाएंगे। कुछ साथी ऐसे मिले जिनका होटल है, नहीं आपका होटल नहीं, मेरे होटल में ठहरेंगे, हमारे तरफ से ये रूम कमरा होगा। समझ लीजिए कि ये था। तो इससे ये हो रहा है कि आदरणीय नेता ने जो निर्णय लिया, उस निर्णय को स्वागत कर रहे हैं लोग। और आने वाले दिन में देखिएगा बिहार का तकदीर और तस्वीर आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में बदलेगा। आप समर्थन की बात कर रहे हैं कि सारा लोग समर्थन के साथ उतर रहे हैं, रोड पर, सड़क पर, गांव में दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ अभी कुछ ही दिन पहले राजद विधायक का जो बयान आया था कि उपेंद्र कुशवाहा अपने विरासत, समझ गए अपने आपका इशारा जिन विधायक की आप बात करें, अब उनके बारे में क्या करें। 2000 आज उनको भाजपा बुरी लगने लगी और भाजपा के बारे में जो बोल रहे हैं, हम देखे थे आपका बोल रहे हैं, वही भाजपा से गठबंधन था। आदरणीय नेता 2015 में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी थी, आदरणीय नेता बनाए थे हम। तो बल्कि उस समय उस पार्टी में नहीं थे, उस समय हम वही थे मुख्य रूप से। और वो अपने टिकट के लिए, उनके टिकट के लिए मैं पैरवी करने के लिए गया था पटना। अब पूछ लीजिएगा उनसे, मैं उनके टिकट के लिए पैरवी करने के लिए गया था। लेकिन अब उनका जो भी यहाँ से फीडबैक गया होगा या जो भी होगा, तो नेता ने उस समय हम अपना टिकट के लिए नहीं गए थे, उनके टिकट के लिए गए थे। आप ये बात पूछ सकते हैं, और भी साथी डेहरी के सारे लोग जानते हैं। लेकिन उस समय हमारी मिसेज नगर परिषद की उप मुख्य पार्षद थी और मैं भी वार्ड पार्षद था और विभिन्न सामाजिक संगठन के पदाधिकारी था, चेयरमैन था। तो उस समय 2015 में चूंकि मैं चुनाव लड़ा था, चंद वोट से हम चुनाव हार गए थे, रोहित जी अभी इस बात को जान रहे हैं। तो उनका तो पैरवी के लिए मैं गया था उस समय। अब उनका टिकट कट गया तो जाहिर सी, तो आप भी समझ रहे हैं, नाराजगी रहेगी भी। उन्होंने नेता को साथ भी छोड़ दिया। लेकिन हाँ, एक बात जरूर, हम चूंकि बड़े भाई हैं और मेरा एक सलाह जरूर रहेगा कि वो इस काम को छोड़ के इस काम में वो लगे कि जो 2025 का चुनाव होने वाला है उसमें अपना सीट सुरक्षित कर ले। क्योंकि हमें जो जानकारी मिल रही है कि उनका सीट भी सुरक्षित नहीं है, तो पहले अपना सीट सुरक्षित कर ले। और नेता के बारे में जो बोल रहे हैं, आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा सांसद और विधायक बनाते हैं, और न कि वो मांगने वाले, वो देने वाले नेता है। अभी कुछ ही दिन पहले बयान भी आया था कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी विरासत बचाएं। तो आखिर उपेंद्र कुशवाहा जो कि विरासत बचाओ जो यात्रा लेकर चल रहे हैं, पूरे बिहार में लोगों को हुजूम भी दिख रहा है। तो अब आपका बात से हम सहमत हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा है कि काराकाट जो लोकसभा क्षेत्र है, अभी जब 24 का जब चुनाव होगा तो इसमें उपेंद्र कुशवाहा को जनता बिल्कुल नकार देगी। क्या इस पर क्या कुछ कहेंगे? अरे भैया, अब 24 की बात कर रहे हैं, अभी तो 23 है और 18 मार्च आपको बता रहे हैं कि 18 मार्च को जो कार्यक्रम होने वाला है, रोहित जी आपको भी मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं। आप देखिएगा, उस माहौल से आपको अंदाजा लग जाएगा कि नेता के पक्ष में कितने लोग हैं और क्या उनके मतलब चेहरा से मालूम पड़ जाएगा कि जनता किस रूप से उनको स्वागत कर रही है। ज़्यादा मैं क्या कहूँगा, 18 तारीख को आप रहिएगा, वो 18 तारीख को कार्यक्रम ही आपको, अभी तो हम बोले कि मात्र 8 दिन नेता के साथ मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था लोगों के अंदर बाहर से एक उम्मीद भरी निगाहों से आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी की ओर बढ़ रहे हैं। और 18 तारीख को जो कार्यक्रम होगा आप देख लीजिएगा किस। लेकिन इसमें एक आरोप भी है विपक्ष की तरफ से, महागठबंधन से कहा जा रहा है कि इसका सारा फंडिंग जो एनडीए के लोग कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए के लोग, भाजपा के लोग जो है पैसे देकर फाइनेंस कर रहे हैं उनको, और ताकि पूरे बिहार में महागठबंधन के प्रभाव को मैंने बिगाड़ सके। तो क्या कहेंगे आप? देखिए, उनके पास कुछ बचा नहीं है कहने के लिए, तो वो तो कहेंगे ही। अब दूसरी चीज की, आप भी रोहित जी डेहरी की हैं और हम भी डेहरी के हैं, चेहरा आप भी पहचानेंगे और चेहरा हम भी पहचानेंगे। अगर फंडिंग होगा और भीड़ जुटाने की बात होगी तो चेहरा तो बताएगा ना कि फंडिंग वाला चेहरा है कि मतलब कि नेता में आस्था रखते हैं, जो विश्वास रखते हैं, उनका चेहरा है, वो तो चेहरा बताएगा रोहित जी। अभी आप सुन रहे थे डेहरी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक प्रत्याशी रिंकू सोनी जी से। अब क्या कुछ होता है आने वाले समय में, तब तक से बने रहा अजय भारत के साथ। रोहतास से कैमरा पर्सन आदित्य राज के साथ रोहित सिंह की खास रिपोर्ट।